हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा छठवीं की हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो का प्रश्नाभ्यास यानी प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ से आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। यानी पाठ में हम जो पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए कृष्ण ने क्या तर्क दिए। नहीं, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए कृष्ण ने क्या तर्क दिया। मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो इसमें जो सही है उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो कौन सा सही है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, यह सही है। इसके आगे आप तारा बनाएंगे। प्रश्न 2, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, मित्रों के संग खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, कौन सा उत्तर आपको सही है। माखन खा रहे थे। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं, यानी यह उत्तर आप क्यों चुने हैं, इसके बारे में आप विचार विमर्श कीजिए। छात्र स्वयं करें, आप स्वयं करेंगे। आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और पाठ को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। मिलकर करें मिलान। पाठ में से सुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो शब्द और अर्थ या संदर्भ, पहले आप एक शब्द पढ़ेंगे लेकिन अर्थ या संदर्भ आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे। जैसे नंबर 1, जसोदा। समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं। एक वट वृक्ष मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकारकर इन्हें एकत्रित करते हैं। तीसरा, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि न पा सकें। 4, यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। 5, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। 6, गाय पालने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। 7, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। 8, लाठी और छोटा कंबल। कमली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। तो जसोदा का उत्तर क्या सही होगा, जो सही होगा उस पर आप अर्थ या संदर्भ के सामने टिक लगाएंगे। जैसे 1, यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। पहर, इसका
एक, समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पार होता है। एक दिवस में कितने पार होते हैं? 8 पार होते हैं। तीसरा, लकुटी कमरिया, लाठी और छोटा कंबल। कमली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। 4, वंशीवट, एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे। मधुबन, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। छीको, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध, दही आदि को कुत्ते, बिल्ली आदि न पा सके। माता, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। ग्वाल बाल, गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। तो ये है ग्वाल बाल। इस तरह इसका मिलान आप करेंगे। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। कै, भोर भयो गयन के पासे मधुबन मोई पठायो। तो कविता पढ़ते हुए इसका अर्थ हम जाने थे, तो उसी को आपको लिख देना है। उत्तर, श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गायों के चराने के लिए भेज देती हो। यह इसका उत्तर होगा। ख, सूरदास तब बिहस यशोदा लय और कंठ लगायो। उत्तर, सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। यह इसका अर्थ होगा। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? तो क्या क्या बताए हैं? उत्तर, पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से अपने बारे में सफाई देते हुए कहा है कि मैया, मैंने माखन नहीं खाया। प्रातः होते ही मैं गायों को चराने वन में चला जाता हूँ और सुबह से शाम तक वन में ही रहता हूँ। शाम को ही घर आता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे ही हैं। मेरे हाथ किस प्रकार छीके तक पहुँच सकते हैं? ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे बैरी, शत्रु या दुश्मन हैं। ये मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। माता, आप बहुत ही भोली हो जो इनके कहने में आ जाती हो। आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह है, तभी आप मुझे पराया समझती हो। आप ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, ये मुझे बहुत नाच नचाते हैं। इस तरह से इसका उत्तर आप देंगे। ख, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो क्यों लगाया था? पद को पढ़ते समय हम देखे थे अंतिम में, माता यशोदा श्री कृष्ण के इस मासूमियत भोलेपन पर रीझ कर प्रसन्न होकर अपने गले लगा लेती है। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। कविता की रचना। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं, तुकबंदी करते हैं।
क इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। उत्तर, इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं, यथा खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पतियायो, जायो, नचायो, लगायो। यह विशेषता तुक कहलाती है। इससे पाठक व श्रोता को कविता प्रभावशाली लगती है। इस पद में कवि सूरदास जी ने बहुत बारीकी से जांच परख कर बाल सुलभ बातों को कविता के रूप में दिया है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। इस तरह आप उत्तर लिखेंगे। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? क्यों दे रहे होंगे ये आप जान लिए होंगे। उत्तर, तो कैसे लिखेंगे? उत्तर, सभी बालक शरारती होते हैं। इन शरारतों में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है, और डांटना आवश्यक भी होता है। छोटे बच्चों को तो सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सही गलत से बच्चों का परिचय परिवार के बड़े सदस्य ही करवाते हैं। बच्चे नासमझ होते हुए भी इतने ज्ञानी अवश्य होते हैं कि अपनी बात को तर्कसंगत साबित करते हुए कई तरह के बहाने बना सकते हैं, जैसे आप भी विद्यालय में बनाते होंगे। श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे ही हैं, अतः स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे अपनी माँ यशोदा को तर्क देते हैं। तो इस तरह से आप उत्तर देंगे। ख, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तब क्या हुआ जब माता यशोदा श्री कृष्ण को गले लगा लिया? उत्तर, तब उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया होगा। सबसे प्रथम काम यही हुआ होगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। यह उत्तर होगा। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क, भोर भयो गयन के पाछे, इस पंक्ति के पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। जैसे परे है तो क्या लिखते हैं? पड़े। कछु को कैसे लिखते हैं? कुछ। छोटो को कैसे लिखेंगे? छोटी। लय को लेना। विधि को क्या लिखेंगे? विधि या तरह। नहीं को कैसे लिखेंगे? नहीं। भोरी को भोली। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। ख, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। ध्यान देना है, पहले स्तंभ 2 आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। नंबर 1, मुस्काई हंसी। 2, उपजना उत्पन्न होना। 3, जानकर समझकर। 4, विश्वास किया या सच माना। 5, बाँ हाथ भुजा। 6, प्रकार भांति रीति। 7, मन जी। 8, जन्मा। 9, मला लगाया पोता। 10, इधर उधर घूमा या भटका। 11, भेज दिया। तो देखेंगे उपजी का इसमें जो अर्थ होगा उस पर आप जरूर निशान लगाएंगे। तो उपजी का क्या है?
उपजना या उत्पन्न होना। जान, जान का भी जान कर या समझ कर। जायो, जायो का क्या होगा, जन्मा। जी, जी का क्या होगा, मन या जी। पठायो, पठायो मीन्स भेज दिया। पतियायो, पतियाओ का क्या होगा, विश्वास किया, सच माना। बहियन का बाँ, हाथ, भुजा। विधि का प्रकार या भांति या रीति रिवाज। बिहसी, बिहसी का क्या होगा, मुस्काई या हंसी। भटकेओ का इधर उधर घूमा या भटका। और लपटायो का क्या है, मला या लगाया या पोता। तो इस तरह से इसका उत्तर आप देंगे। वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या ड़ और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। किसमें, ल, ड़ और र। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप पढ़े हैं, जहाँ भी परिवर्तन हुआ होगा उसे आप लिखेंगे। जैसे परे, पड़े, भोरी का भोली, ये दो शब्द आए थे। पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो अभी पीछे 2 क्वेश्चन इस तरह का आ गया था, ये तीसरा है, तो इसे भी उसी तरह से करेंगे आप। स्तंभ 1, स्तंभ 2, ध्यान देना है। पहले स्तंभ 2 आप आसानी से पढ़ लेंगे पूरे ध्यान से। जैसे 1, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। 2, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया है। 3, माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। 4, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुवन भेज दिया। 5, 4 पहर बंसी बट में भटकने के बाद साँझ होने पर घर आया। 6, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुंह पर लिपटा दिया। तो इसे आप ध्यान से जान लेंगे अर्थ। अब इससे स्तंभ 1 को आप पढ़ेंगे। भोर भय गयन के पासे मधुबन मोहि पठायो। अब इसका अर्थ इसमें है जो है उसे आप कमेंट में भी लिख दीजिए और यहाँ भी लगाइए। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। इसका अर्थ है 4 पहर बंसी बट में भटकने के बाद साँझ होने पर घर आया। 3, मैं बालक बहन को छोटो छीको कही वेद पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाँ छोटी है, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। 4, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसका अर्थ ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। माँ तू मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। 6, जी तेरे कुछ भेद उपजी है, जान परायो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। तो इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। आपकी बात, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरे के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, इस घटना के बारे में आप बताइए। तो छात्र स्वयं करें, क्योंकि आपसे संबंधित ऐसे घटनाएं हैं तो इस जिसके बारे में आप स्वयं बताएंगे। घर की वस्तुएं।
मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहबीत पायो। सिक्का घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये सब चित्र हैं, देख रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? घड़ा। ये तो जानते ही हैं क्या है? इस्त्री या प्रेस। इसको चौकी, यह सिलाई मशीन, इसे चारपाई। हाँ, यह थोड़ा अंतर दिख रहा है, बहुत कम लोगों के यहाँ प्रयोग में आता है। नाम क्या है? मुर्तबान। यह सूप, सील लोड़ा। इस तरह से इसके नाम आप देंगे। उम्मीद है आप सभी को याद भी होगा। जौता, पंखा, इसे दही मथने के काम आता है। मथानी या खैलरी। यह चलनी या छलनी कहते हैं। इसे डलिया। यह आपका ओखली है। और यह बिलौनी, दही मथने के काम आता है। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है। दूध से दही, मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो दूध से घी कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, गाय चल रही है। गाय से क्या निकल रहा है? गाय दूहना से दूध निकल रहा है। अब दूध को क्या करते हैं हम? गरमाते हैं। दूध गरमाना। और गरमाने के बाद क्या करते हैं हम? दही बनाना। इसमें जोरन, दही थोड़ा सा डाल करके दूध में, इसे हम दही बनाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? बिलौना, दही मथना, दही मथने का काम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम? पानी डालना। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं जिससे जो मट्ठा होता है वह क्या होता है? ऊपर आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? मस्का निकालना। उस चीज़ को हम निकाल लेते हैं, मस्का, मट्ठा। अब इसके बाद क्या होता है? मस्का गरमाना। जो मस्का निकलता है इसको हम गरमाते हैं। और गरमाने के बाद हम क्या करते हैं? घी निकालना। उसको गर्म होने के बाद हम घी इस तरह से निकाल लेते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया होती है जिसे आप ध्यान से घर पे देखते होंगे। समय का माप। चार पहर वंशी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। पहर और साँझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत, कल, ऋतु, वर्षा, अब, पखवाड़ा, दशक, बेला, अवधि आदि ये सब क्या हैं? समय के बारे में ही सूचित करते हैं। ऐसे आप और शब्द बनाएंगे जैसे उत्तर, अभी, प्रातः, सुबह, साय, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। ऐसे आप शब्द भी लिखेंगे जिनसे समय के बारे में पता चलता हो। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो पढ़े थे सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह से लेकर शाम अर्थात 10 अथवा 12 घंटे तक वह क्या करते थे? गाय चराते थे। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटें। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? तो कितने बजे निकले होंगे? सुबह 5 या 6 बजे ही निकले होंगे। इस तरह से आप उत्तर देंगे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है तो तीसरे पहर का प्रारंभ होता है।
यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? तो पीछे पढ़ें, पहर में 3 घंटे होते हैं, तो कब का होगा? सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक का पहला पहर होगा, क्योंकि फिर 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर होगा दोपहर का, उसके बाद तीसरा पहर आ जाता है। हम सब विशेष हैं कि महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता था। उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी के कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। तो आपकी मतलब अपने बारे में बताना है, जैसे किसी को भी मुश्किल में देखकर सहायता करने की चाह उठना, आपके घर का, परिवार के, बाबा का आदि के बारे में आपको लिखना होता है। यहाँ मेरे पिताजी हर बात व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। आपके शिक्षक की, तो शिक्षक की विशेषता यहाँ देना है, ऐसे दे सकते हैं आप। पाठ को भली बातें समझाना, मार्ग निर्देशन करना। आपके मित्र की, तो मित्र की क्या विशेषता होती है? मुश्किल समय में सहायता देना और सही राह पर लाना। तो ये सब आप उत्तर लिख सकेंगे। एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे समझाना। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो उसकी हम सहायता कैसे करेंगे? उसे पढ़कर समझाना एवं ब्रेल लिपि से पढ़ने हेतु प्रेरित करना। तीसरा, एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, उसे अभ्यास करवाना कि सहजता से बोले। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो क्या है? बार बार अभ्यास करवाना। एक सहपाठी के चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? उसका साहस बढ़ाना, हाथ पकड़कर दौड़ने में मदद करना या स्वयं धीरे धीरे उसके साथ दौड़ना। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो आप क्या करेंगे? उत्तर उसे लिख करके आप क्या करेंगे? समझाना। तो इस तरह से आप सहायता कर सकेंगे। आज की पहेली। दूध से मक्खन नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाले कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दिए गए हैं। नाम के कौन से अक्षर दिए गए हैं? पहले अक्षर दिए गए हैं। नाम पूरे कीजिए, तो आपको पूरा नाम उसका लिखना है। ये सब सामान देख रहे हैं, ये सब दूध से बने हुए हैं। तो वर्ग पहेली यहाँ पर है। पहले है खपे उपमात्रा खो, आगे क्या जोड़ देंगे आप? वाह, खोआ बन गया। दूसरा शब्द दिया है द के आगे आप जोड़ेंगे ही, तो क्या बन जाएगा? दही। मैं ल पे याक मत ला, ई मलाई हो जाएगा। और मैं से मट्ठा भी बन जाएगा। अब आया ल से क्या बना देंगे आप? दूध से लस्सी। इसके बाद आ रहा है पै से पनीर, जो सब्जी खाते हैं आप। इसके बाद छा आ रहा है, तो छा से क्या होगा? छाछ। इस तरह से अब मी आया, तो मी से क्या बनेगा? मिठाई। अब घी अपने आप में ही शब्द है, घी में कुछ जुड़ेगा नहीं,
स है, शहर है, लिख गया। तो आप क्या करेंगे, बत शरबत, दूध का, दही का बन जाता है। अब आइए आ, तो क्या हो जाएगा, आइसक्रीम, जो आप सभी को बहुत ही पसंद है। इस तरह आप इसका उत्तर देंगे, इस पहेली को इस तरह से आप भर देंगे। खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजे व पढ़ें। उत्तर, छात्र छात्राएं स्वयं करें, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से खोजकर सूरदास की अन्य रचनाएं खोजकर पढ़ें। तो इसे आपको स्वयं करना है। धन्यवाद, आज बस इतना ही।